नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत। आपके साथ मैं हूं कनिका। आज हम अपने इस खास कार्यक्रम में बात करेंगे स्वर विज्ञान के बारे में। जी हाँ, स्वर विज्ञान के बारे में अगर हमें अच्छी जानकारी है तो ये हमें काफी सारी दैनिक समस्याओं से बचा सकता है और इसका लगातार अभ्यास हमें योगियों के स्तर तक ले जा सकता है। योग में श्वास को एक अलग अंदाज में प्राण कहा गया है। श्वास लेने की विधि में व्यक्ति के स्वस्थ और रोगी रहने का राज छिपा है। सही समय पर सही मात्रा में श्वास लेने वाला व्यक्ति रोग से बचा रहता है। अगर हम सही समय पर सही नासिका का इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो हमारे जो भी काम हम चाहते हैं कि वो पूरे हो जाएं, वो आराम से पूरे हो जाते हैं। उसको करने में हमें कामयाबी हासिल होती है। अगर एक व्यक्ति सावधानी पूर्वक अपने श्वसन यानी ईड़ा और पिंगला स्वर का ध्यान रखे तो बहुत से कामों में उस व्यक्ति को सफलता मिल सकती है। इस पर और बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर प्रतिष्ठा मित्तल, जो ऑल्टरनेट मेडिसिन थेरेपिस्ट हैं और साथ ही स्वर योगी भी है। डॉक्टर प्रतिष्ठा, बहुत बहुत स्वागत है आपका श्रेष्ठ भारत के स्टूडियो में। नमस्कार कनिका। तो सबसे पहले तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि हम आज बात कर रहे हैं स्वर की, और पूरे जीवन का आधार जो है वो स्वर ही है, क्योंकि इसे प्राण भी कहते हैं। तो अगर सरल भाषा में बोलूँ तो आप हमारे व्यूअर्स को कैसे समझाएंगी? हाँ कनिका, ये सत्य है कि स्वर ही जीवन है। क्योंकि आप ये देखिए कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वो भारत से है, भारत में भी विभिन्न प्रकार के हमारे रिलीजन हैं, या भारत के बाहर का है, तो इस बात से कोई भी बात ये नहीं मानेगा कि हम सांस नहीं ले रहे हैं। जी, सांस ले रहे हैं तो हम जिंदा हैं, और नहीं ले रहे हैं तो हम उसे शव कहते हैं। तो स्वर क्या है? हमारा ही प्राण की ऊर्जा है जो सांसें हम ले रहे हैं। तो सांस इम्पॉर्टेंट कैसे नहीं है? सांस ही है जो हमारे जीवन को चला रही है, संचारित कर रही है जी, हर रूप में। बिल्कुल। तो पता कैसे चलता है कि किस समय कौन सा स्वर हमारा जो है वो चल रहा है? ये पता करने का टेक्निक ये होता है कि भाई हमारा हर वक्त जो है दोनों नॉस्ट्रिल नहीं चल रही होती हैं। जो हमें नथुने होते हैं, हमेशा एक ही नथुना हमारा उसमें हावी रहता है। नॉर्मली उसमें या तो हम ऐसे हाथ रख के उसको हम चेक करते हैं, जो भी फ्लो कर रहा होता है वो हाथ पे उसकी वायु जो है आके बता देती है कि वो पिंगला चल रहा है या ईड़ा चल रहा है। और कभी कभी ऐसा देखा गया है कनिका कि दोनों फ्लो बहुत तेज चल रहे होते हैं, उसको हम सुषुम्ना कहते हैं। तो इस तरह से पता चल जाता है कि वो ईड़ा है या पिंगला है। डॉक्टर प्रतिष्ठा, मैं आप सबसे पहले तो यही जानना चाहूंगी कि बहुत सारे व्यूअर्स को पता ही नहीं होगा कि ईड़ा और पिंगला है क्या। इसके बारे में पहले समझाइए। इसमें ये है कि ईड़ा जो है वो हमारी लेफ्ट नॉस्ट्रिल है, जो जिसको हम चंद्र स्वर भी कह देते हैं जी, और पिंगला जो है वो हमारी राइट नॉस्ट्रिल है, जिसको हम पिंगला कहते हैं। ठीक है। और जब ये दोनों फ्लो करने लगती हैं वो हमारी सुषुम्ना हो जाती है। तो ईड़ा हमारी लेफ्ट हुई और पिंगला हमारी राइट हुई। तो ऐसे में अगर आपका कोई भी स्वर चल रहा है, जैसे आपने बताया कि कभी हमारा लेफ्ट स्वर चल रहा होता है, कभी राइट स्वर चल रहा होता है, और कभी कभी दोनों भी चल रहे होते हैं, तो अगर कोई एक सिंगल चल रहा होता है तो उससे क्या इफेक्ट बॉडी पर पड़ता है, या दोनों चल रहे होते हैं तो उससे बॉडी पर क्या इफेक्ट पड़ता है? इफेक्ट हर चीज का है। सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि ये ईड़ा पिंगला सुषुम्ना है क्या चीज। हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियां हैं। नाड़ियां वो जहां से हमारे प्राण ऊर्जा जो फ्लो कर रहे हैं जी। तो उसमें से 10 इंपॉर्टेंट हैं। 10 में से भी ये 3 इंपॉर्टेंट है, ईड़ा पिंगला एंड सुषुम्ना। अब इनके कार्यशैली भी बांटे गए हैं। कार्यशैली कैसे बांटे गए हैं कि हमें ईड़ा में कौन सा कार्य करना है और पिंगला में कौन सा कार्य करना है, और सुषुम्ना में हमें क्या करना चाहिए। तो जब ये कार्यशैली हमारी बट जाती है, कार्य हमारे बट जाते हैं, तो प्रभाव जो है नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि यथार्थ यही है कि हम सांस ले रहे हैं। और जब इन सांसों की गतिविधियों को हम समझने लगते हैं, इनका हम साइंस समझने लगते हैं, तो कुछ भी नेगेटिव होने का, नकारात्मक होने का कोई सवाल ही, प्रश्न ही नहीं उठता। तो अगर किसी के कोई काम नहीं बन रहे हैं, उसे बहुत ज़्यादा नाकामी मिल रही है, कामों में कामयाब नहीं हो पा रहे हैं, तो उसमें किस तरह से अपनी ईड़ा या पिंगला जो स्वर है उसको हम बैलेंस कर सकते हैं, या क्या कौन सा स्वर चलाना चाहिए, ये कैसे पता चलेगा किसी को? देखिए, ईड़ा पिंगला तो अपने आप में बैलेंस ही रहते हैं। अगर इम्बैलेंस होंगे तो वो व्यक्ति जीवित नहीं रह सकता, पहली चीज है। ठीक है। दूसरी बात, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो बात आती है, जो इससे रेलेवेंट है, वो ये है कि मान के ये आप माने कि ये संवाद जो है वो परमात्मा शिव और माँ पार्वती में हो रहा है, गौरा जी में, कि माँ पार्वती कहती हैं कि प्रभु आपने पृथ्वी लोक पे सब कुछ दिया, फिर भी हाहाकार बंद नहीं होता। बिल्कुल। जैसे आपने प्रश्न उठाया कि किसी के काम नहीं बन रहे हैं या
बहुत प्रयास करने के बाद कोई चीज़ सफलता नहीं मिल रही है, तो आप ये मान के चले परमात्मा ने एक ही बात कही कि नीचे के पृथ्वी लोक के लोग सही स्वर में सही बात काम नहीं कर रहे हैं, इसलिए विफलता उनको मिल रही है, हाथ आ रही है। अब इसको समझने का ऐसा है कि भी यदि जैसे हमने ABCD पढ़ी, कोई हमने किसी भी प्रकार का फ्रेंच लैंग्वेज पढ़ी, जर्मन पढ़ी, स्पेनिश पढ़ी, तो हमें एक ज्ञान लेना होता है, इसका बेस पढ़ना होता है। सिमिलरली हमें सांसों के भी एक टेक्निक है, ये साइंस है, एंशिएंट साइंस है। इसको समझने के बाद हमें पता चलने लगता है कि हमें कौन से कार्यक्रम, हमें कौन से स्वरा में करने चाहिए और इसमें हमें एलिमेंट्स भी क्या लगाने चाहिए। बिल्कुल। ऐसे में अगर हम मान लें कि कोई ऐसा बच्चा है जिसके मार्क्स अच्छे नहीं आए हैं या वो पढ़ाई में बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, तो क्या कौन सा स्वर चला के वो थोड़ा सा पढ़ाई में अच्छा हो सकता है? और कुछ कुछ बच्चे कई बार जीवन में इतना निराश हो जाता है कि सुसाइडल टेंडेंसीज भी उनके अंदर आ जाती हैं, तो माता पिता ऐसे में उन्हें कैसे हेल्प कर सकते हैं, उन्हें कैसे गाइड कर सकते हैं? इसमें गाइडेंस आप ये मान के चलिए कि एक 10-12 साल की उम्र से और फिर आगे लेटर ऑन एज में हम कोई भी स्वरा कर सकता है। इससे पहले थोड़ा सा मुश्किल होता है सांसों को पकड़ना। इसमें ये हो सकता है कि यदि सही स्वर में वो सही सब्जेक्ट पढ़ रहा है, लाइक मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ कि यदि पिंगला में कोई बच्चा मैथ्स करे, मुमकिन है कि वो बहुत अच्छे नंबर्स लेकर आएगा। आर्ट्स का सब्जेक्ट है, यदि वो उसको ईड़ा में करे, बहुत अच्छे सब्जेक्ट्स लेकर आएगा जी। अब यहाँ होता है एक टेंडेंसी, बच्चे भूलने की टेंडेंसी होती है। आपने कुछ याद किया, आप एग्जाम हॉल में गए, डर के कारण आप उसको याद नहीं, रिटेन नहीं कर पाए, आप नहीं ओमिट कर पाते हैं जो आप रिटेन करते हैं, ठीक है। उसका सबसे अच्छा उदाहरण ये होता है कि आपको करना क्या है कि आपका जो स्वर चल रहा है, आपको उसी पैर के साथ आप उस कमरे में प्रवेश करेंगे, ठीक है। और उसके बाद अगर आपका पेपर यदि साइंस का है तो आप लॉजिक हो गए तो आप पिंगला चलाएंगे, और अगर वो आर्ट्स का है तो आप ईड़ा चलाएंगे। आप ये ध्यान करें कि उस बच्चे को सारी बातें जो प्रोफेसर ने, टीचर ने क्लास में कराई हैं वो रिकॉल हो जाएंगी। बिल्कुल। और आजकल अगर हम देखें तो हर घर में हम देखते हैं कि गैजेट्स का इतना इस्तेमाल शुरू हो चुका है कि पहले एक समय ऐसा था कि जहाँ पर पूरा परिवार साथ बैठकर खाना खाता था, आपस में बातचीत होती थी, सब एक दूसरे के दिन का जो भी लेखा जोखा होता था वो एक दूसरे के साथ शेयर करते थे, माता पिता का दिन कैसा बीता, बच्चों का दिन कैसा बीता। आजकल वो चीज़ें पूरी तरह से ख़त्म होती जा रही हैं। सब बच्चे बड़े अपने अपने कमरों में बैठे होते हैं, कोई कहीं खाना खा रहा है, कोई अपने गैजेट के साथ बैठा है। तो क्या उसके पीछे भी कहीं ना कहीं कोई स्वर का ही काम है? पीछे स्वर का कोई काम नहीं है। स्वर ये है कि वो लोग स्वर से परिचित ही नहीं हैं। यदि वो सही स्वर में सही कार्य करेंगे तो इन चीज़ों में आएंगे ही नहीं। आज की जनरेशन की सबसे बड़ी समस्या कनिका ये है कि वो इन्फॉर्मेशन को नॉलेज समझ बैठे हैं, डेप्थ में कोई नहीं गया जी। और अपने कल्चर से हम बहुत दूर आ गए हैं। दूर आने का कारण यही है कि हम सबसे अलग हो गए हैं। हमारा कल्चर कभी भी अलग रहने का था ही नहीं। बिल्कुल। और जब हम ये स्वर अपने इस भारत में लेकर आएंगे, कनिका अगर आपको याद होगा 1985 में बायोगैस ट्रेजेडी हुई थी। बिल्कुल। उसमें आप मान के चलिए कितने लोगों का नुकसान हुआ था। यहाँ तक कि उसका अंश आज तक भी देखने को मिलता है। यहाँ तक कि जो गर्भधारण महिलाएं थी उस गर्भ पे भी असर हुआ था। बिल्कुल। लेकिन जो फैमिलीज, गिनी चुनी 2-4 फैमिलीज थी जो स्वर योग में थी, जिन्होंने अग्निहोत्रम किया, उनके घर की घास तक पे असर नहीं आया। अच्छा। ये एक ऐसी विज्ञान है कि अभी हमारे जो कोरोना काल से हम निकले हैं, बहुत कोशिशों के बाद भी आप ये मान के चलिए स्वर विज्ञान अभी उस लेवल पे नहीं आया। यदि ये आ गया होता तो मेरा दावा है कि भारत में एक भी मृत्यु नहीं हुई होती। तो उसमें कौन सा स्वर आपका कैसे चलना चाहिए? जैसे अगर आप कोरोना की बात कर रहे हैं, कोरोना में हमने देखा कि कितना लोग परेशान थे और कई लोगों ने अपनों को भी खोया, कई लोग बहुत ज़्यादा हॉस्पिटलाइज्ड हुए, बीमार हुए, और अभी तक कई लोगों को दिक्कतें चल रही हैं। आजकल कई लोगों में हार्ट अटैक की टेंडेंसी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। आए दिन हमारे पास कई तरह की खबरें सामने आती हैं कि अचानक से हंसता खेलता कोई आदमी जो है वो चला जाता है। तो उसमें आप क्या कर सकते हैं कि आपकी जो सेहत है वो ठीक रहे और आपका जो सही स्वर है वो चलता रहे? इसमें हम ये कर सकते हैं कि आप खाना पीना, सोना उठना, ये हम स्वरों में बांट देते हैं। जैसे कि मैं आपको उदाहरण दूं कि यदि हम पिंगला में भोजन करें तो जल्दी पचेगा, ठीक है। ईड़ा में हम जल पिए तो जल्दी फायदा करेगा। और इसी को यदि हम ऑपोजिट कर देते हैं एक दूसरे से तो विकार आने शुरू हो जाते हैं। अब इसी में हम अगर और डेप्थ में जाते हैं और गहराई में जाते हैं तो आप मान के चलिए एलिमेंट्स आ जाते हैं। प्रकृति बाहर 5 एलिमेंट से बनी हुई है, ऐसे ही हमारा शरीर बना हुआ है। तो
जो बाहर है वो अंदर है, जो अंदर है वो बाहर है। लेकिन सपोज अगर जैसे आप बता रहे हैं, आपको लग रहा है कि आपको पिंगला में आपने बताया कि आप खाना खाएंगे तो वो आपकी सेहत के लिए अच्छा रहेगा, है ना? तो अगर आपकी ईड़ा स्वर चल रहा है तो आप उसे पिंगला में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? पिंगला में लाने के 2-3 तरीके हैं। या तो आप लेफ्ट साइड लेट जाइए, आपने देखा होगा किसी को जुकाम हो गया, राइट नाक ब्लॉक है तो वो अगर लेफ्ट तरफ सो रहा है तो राइट अपने आप खुल जाती है। बिल्कुल। लेफ्ट ब्लॉक है और राइट की तरफ सो जाए तो लेफ्ट अपने आप खुल जाती है। बिल्कुल, ये मेरे ख्याल से ये फॉर्मूला तो बहुत सारे लोग हैं जो अपनाते होंगे, राइट? तो ये एक ऐसी कॉमन चीज है, जानते सब हैं लेकिन पता किसी को नहीं है। वही वाली बात की इन्फॉर्मेशन को नॉलेज समझ बैठते हैं लेकिन नॉलेज होती नहीं है। क्योंकि स्वर की कहीं ना कहीं जानकारी जो है वो किसी को भी नहीं है। किसी को भी नहीं है। बहुत कम लोग हैं भारत में, हमारे ऋषि मुनि हैं जिनको इस बात का ज्ञान है। तो अब आप मान के चलिए कि यदि हमें पिंगला चलाना है तो हम और भी कुछ नहीं करेंगे, तो हमारे पास योग डंडा होता है, वो हमने आर्मपिट में लगा लिया। जहां आर्मपिट में प्रेशर आया लेफ्ट में तो वो हमारी राइट नॉस्ट्रिल को चालू सक्रिय कर देगा। और सिमिलरली अगर हमें लेफ्ट चलानी है तो हम अपनी राइट आर्मपिट को सक्रिय करेंगे, प्रेशर देंगे तो ये सक्रिय, हमारा लेफ्ट सक्रिय हो जाएगा। कुछ देर पहले बात कर रहे थे कि कोई बच्चा अगर पढ़ने में वीक है तो ऐसे में उसको कौन सा स्वर चलाना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करते वक्त, ताकि वो जो पढ़ रहा है उसको अच्छे से उसको रिटेन कर पाए और अच्छे से जल्दी से समझ पाए? इसमें सबसे बेस्ट फॉर्मूला ये होता है कि मैथ्स अगर हमें करनी है तो पिंगला होना चाहिए, लॉजिकफुल कोई करना है तो पिंगला होना चाहिए। और हम कोई आर्ट्स कर रहे हैं, फिर चाहे हम ड्राइंग ही क्यों नहीं कर रहे हैं, सिंगिंग कर रहे हैं, डांसिंग कर रहे हैं, या हमारी ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट्स हैं, वो हमें ईड़ा में करने चाहिए। क्या इतना आसान है कि हम इसमें स्विच कर पाएँ अपने स्वर को एक से दूसरे में? क्योंकि हम लोग नॉर्मली जब सांस लेते हैं तो हमें ध्यान भी नहीं रहता कि हम कौन से स्वर में सांस ले रहे हैं। तो ऐसे में ये सोच के सांस लेना कि अब हमें ईड़ा से सांस लेना है या हमें पिंगला से सांस लेना है, ये कितना आसान है या डिफ़िकल्ट है? क्योंकि आपको मालूम है तो इसलिए हो सकता है आप उसको बहुत जल्दी से कर पाएँ, लेकिन मेरे जैसे या और बहुत सारे जो दर्शक व्यूअर्स बैठे हैं उनको शायद इसकी बिल्कुल नॉलेज नहीं है। तो पहले तो ये पता लगाना कि आपको किस स्वर में क्या काम करना है, ये एक बड़ी समस्या है। फिर दूसरी चीज़ ये कि उसको उस हिसाब से डायरेक्ट करना कि आपका वो स्वर चले, तो इसको कैसे ठीक कर सकते हैं? कनिका, ये बिल्कुल भी टफ नहीं है, और ये नहीं कि भाई हमने सीख लिया है तो हमारे लिए ये आसान है, नहीं, क्योंकि सांसें तो सभी ले रहे हैं। बिल्कुल, ऐसा तो है नहीं। और सांसों को पहचानना हमने भी आपको बता ही दिया कि आप कैसे उसको पहचान सकते हैं। फ्लो जो भी ज़्यादा होगा वो आपको हाथ पे टच कर जाएगा, तो उसमें आपको ही पता चल जाएगा कि ईड़ा चल रही है कि पिंगला चल रही है। फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, चेंज करने की जहाँ तक बात आती है तो उसमें योग डंडा आप कहेंगे स्कूल नहीं ले जाया जा सकता। बिल्कुल। तो एक छोटी हम बॉल ले सकते हैं टेनिस की, यदि हमने उसको राइट आर्मपिट में रख दिया तो हमारा लेफ्ट शुरू हो जाएगा। अभी जैसे मैंने आपको बताया, हमने लेफ्ट आर्मपिट में रख दिया तो हमारी राइट शुरू हो जाएगी। लेकिन हाँ, इसमें ये थोड़ा सा है, डिफिकल्ट कुछ नहीं है, मुमकिन हर चीज़ है, आपको थोड़ी सजगता रखनी पड़ती है। तो ये सजगता जो है वो कैसे लाई जाए और किस तरह से लोगों को सजग बनाया जाए? सजगता इस तरह से लाई जा सकती है कि यदि हम अपने लाइफ के प्रति, अपने आसपास सराउंडिंग के प्रति सजगता हो जाए कि हमें खुशियाँ लानी है, तो जाहिर सी बात है खुशियाँ लाने के लिए हम सारी जद्दोजहद करते हैं। बिल्कुल। तो ये छोटी सी चीज़ है कि सांसों पे ध्यान देना है कि क्या चल रहा है। अब आप यूँ मान के चलिए आप कोई बहुत इंपॉर्टेंट काम के लिए जा रही हैं और आपको वही पैर बाहर निकालना है जो आपकी नॉस्ट्रिल चल रही है। आपने हाथ ऐसे रखा, देखा कौन सा है, तो वही पैर आपने बाहर निकाल दिया, सजगता। और यदि आपको ये महसूस हो रहा है कि नहीं दोनों नॉस्ट्रिल चल रही है, जिसको हम सुषुम्ना कहते हैं, तो वो परमात्मा का सीधे सीधे इंडिकेशन है कि बाहर मत जाइए, ये कार्य आपके लिए नहीं है, या ये कार्य है लेकिन आप जाएंगे तो बाहर अनिष्ट होगा, या आप जाएंगी तो कार्य नहीं होगा। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसे लोगों को जो नहीं मानते हैं चीज़ों को, उनको लगेगा कि ये शायद एक अंधविश्वास है कि भाई मेरे तो काम बन जाते हैं अगर मैं घर से बाहर निकल रहा हूँ। तो ऐसे लोगों को आप कैसे क्लैरिफाई करेंगे कि आप जो बोल रहे हैं वो चीज़ें होती हैं और वो सच में होती हैं? काम हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, और ऐसा कोई व्यक्ति इस धरती पे नहीं है जिसको प्रॉब्लम्स नहीं है। बिल्कुल। काम होना एक अलग तथ्य है और घर में प्रॉब्लम्स एक अलग तथ्य है। आपके काम हो रहे हैं, हो सकता है उनसे जुड़े लोगों के काम नहीं हो रहे हो, घर में 100 बीमारियां हों, तो उनको कैसे काउंट करेंगे? सेल्फ सेंटर्ड तो होके परिवार में नहीं रहा जा सकता। बिल्कुल। और ये कोई जंगल नहीं है कि हम अपने से मतलब रखें कि भी हमारे कार्य हो रहे हैं। स्वरा का मतलब ये है कि आप अपने साथ साथ अपने परिवार को अलाइन कर रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया बायोगैस वाला, आपको मैंने उदाहरण दिया कि आप ये मान के चले कि एक परिवार ने वो अग्निहोत्रम किया तो उसके आसपास की चीज़ें या बाहर की गैस भी, बाहर जो गैस ने इम्पैक्ट डाला
तो घास भी नहीं जली। बिल्कुल, यानी उनके घर पे या उनकी फैमिली में कोई उसका इम्पैक्ट नहीं आया। हाँ, तो मान के चलिए कि जो स्वरा प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, विपदा अगर आएंगी तो तलवार नहीं सुई लग के ही काम हो जाएगा। बिल्कुल, ये प्रभाव होता है स्वरा का। कहीं पर भी असफलता नहीं हो सकती, बहुत रेयर होता है कि असफलता हो जाए। तो कौन कौन से, मैं अगर आपसे सरल भाषा में पूछूं कि कौन कौन से ऐसी चीज़ें हैं जिनसे कामयाबी मिल सकती है स्वर के ज़रिए, और कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं वो सॉर्ट आउट हो सकती हैं? क्योंकि आजकल जैसे आपने बात की कि हर फैमिली में, हर घर में कोई ना कोई समस्या तो है। कहीं पर घर में लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा है, कहीं में घर में कोई एक व्यक्ति है या दो व्यक्ति हैं जिनको डिप्रेशन है, एंग्जाइटी है। तो उन चीज़ों को सबको क्या स्वर के माध्यम से हम ठीक कर सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं? 100% कनिका, इसमें कोई दो राय नहीं है किसी भी एंगल से। स्वरा ये परमात्मा शिव की विद्या है, और जो लोग इसे प्रैक्टिस करते हैं वो डायरेक्ट शिव से जुड़ जाते हैं, और फिर इंट्यूशंस भी वहीं से आने लगते हैं। सही गलत का पैमाना भी हमें पता होने लगता है। जाने अनजाने जो लोग गलतियां कर रहे होते हैं वो लोग भी राइट ट्रैक पर आ जाते हैं। तो मतलब ये समझे कि अगर किसी की इंट्यूशन हमेशा हर बार सही होती है, जैसे कई लोग कहते हैं कि अरे मैंने जो चीज़ सोची या जो चीज़ बोली वो हो जाती है, मतलब वैसी इंट्यूशन अगर मेरे को हो रही है तो वो चीज़ हो जाएगी, तो इसका मतलब उनका जो स्वर है वो अपने आप ऑटोमेटिकली करेक्ट चल रहा है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो ऑटोमेटिकली परमात्मा की कृपा से अपने आप ही अलाइन होके चल रहा है। और ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसको हम अलाइन नहीं कर सकते। फिर चाहे वो जीवन हो, फिर चाहे जीवन से जुड़े संबंध हो, चाहे जीवन से जुड़ा स्वास्थ्य हो, चाहे जीवन से जुड़ी आपकी कोई भी चीज़ें हो, कोई भी चीज़ सब कुछ अलाइन किया जा सकता है। बिल्कुल, चलिए आपने इतनी अच्छी जानकारी आज हमारे दर्शकों के साथ शेयर की। आपका यहाँ श्रेष्ठ भारत के स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। तो देखा आपने, सही स्वर को चला के हम कैसे अपने जीवन में कामयाबी की ऊंचाइयों को छू सकते हैं, और जो भी आप ठीक करना चाहते हैं उस प्रॉब्लम को आप सॉर्ट आउट कर सकते हैं। हमारे इस खास कार्यक्रम में आज के लिए बस इतना ही। ये कार्यक्रम आपको पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, सबके साथ शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिलती रहे। नमस्कार। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।